बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कौन से बेस्ट वे हैं जिसमें हम जिसको फॉलो करते हुए घर में रहकर इजीली हम अपनी स्टडी को जो है वो कर सकते हैं। आजकल जैसे कोरोना का है तो हम घर पे ही हैं, अमूमन सारा वक्त है, तो कैसे हम बेस्ट वे है वो कौन सा बेस्ट वे है जिसके ज़रिए हम घर में रहकर इजीली और अच्छे वे में तैयारी कर सकते हैं। सबसे नंबर 1, क्रिएट अ टाइम टेबल। टाइम टेबल जो है वो आपको घर में बनाना होगा। आप एक जगह पे लिखें अपना सारा कुछ कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट को आप पढ़ना चाह रहे हैं, क्या क्या पढ़ना चाह रहे हैं, और टाइम टेबल को बनाएं। और आप अपने सामने जो है जहाँ पे आप स्टडी करते हैं वो उस एरिया में वहाँ पे टाइम टेबल को लगा दें। आपकी हर चीज़ वहाँ पे टाइम टेबल में होनी चाहिए, फ़िक्स होनी चाहिए कि आपने कब खाना खाना है, आपने कब कहाँ पे जाना है, कब क्या करना है, सारा कुछ। तो सबसे पहला जो नंबर 1 है वो टाइम टेबल जो है वो बहुत ज़रूरी है घर में स्टडी करने के लिए। तो मोस्टली जो होता है टाइम जो होता है वो इसमें बच्चे गुजार देते हैं कि वो अगर किसी कोई सब्जेक्ट को लेके बैठे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा वक्त सर्व कर देते हैं, हालांकि उसको इतना वक्त उस सब्जेक्ट में नहीं देना चाहिए, हालांकि उसमें वो अच्छा है, बेटर है, या किसी और काम को करने लगते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा वक्त सर्च कर देते हैं। तो अगर आप टाइम टेबल के मुताबिक चलेंगे तो आप इजीली अपने टाइम टेबल को मैनेज कर सकेंगे और सारे सब्जेक्ट कर सकेंगे, सब कुछ कर सकेंगे। तो नंबर 1 पे जो है वो आपका टाइम टेबल घर में क्रिएट करना। पॉइंट नंबर जो 2 है वो आपको घर में अपना स्टडी एरिया जो है वो डिफ़ाइन करना है कि आप वो कौन से, ये बहुत मैटर करता है कि आपका एक स्टडी एरिया होना चाहिए जहाँ पे आपको डिस्टर्बेंस ना हो, जहाँ पे आप फील फ्रेश कर सकें। वो एरिया आपको डिसाइड करना है कि उस एरिया में रहकर आप जो है अपनी स्टडी को प्रॉपर मेंटेन कर सकते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये अमूमन जो है वो ना होने के बराबर होता है कि जहाँ पे मिला वहाँ पे बुक्स ली हुई है और रीड आउट कर रहे हैं, वो सारा कुछ कर रहे हैं। कि स्टूडेंट को जो होता है वो अपने फुल फोकस के साथ वो चीज़ लर्न करनी होती है। आप एक बुक्स रीड कर रहे हो ना, तो आप कहीं पे भी बैठ के बुक्स रीड का या एक साइड पे होके आप बुक्स रीड कर सकते हैं। जब आप स्टूडेंट होते हैं तो आपको स्टडी जब करनी होती है तो आपका एक अलग से प्लेटफॉर्म फुल फोकस के साथ स्टडी एरिया जो है वो मेंटेन होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। पॉइंट नंबर जो 3 है वो आपका ईट प्रॉपरली। खाना जो है वो आपको प्रॉपर आपका होना चाहिए। अमूमन होता है ना कि आपका जो है वो है ही नहीं, आप में एनर्जी ही नहीं है इतनी और आप लगे हुए हैं, मुझे याद क्यों नहीं हो रहा, मुझे याद क्यों नहीं हो रहा। तो आप जितना मर्ज़ी कोशिश कर लें वो याद नहीं होगा जब तक आपकी एनर्जी जो है वो आपका साथ नहीं देगी। तो एनर्जी का जो होना है वो बहुत ज़रूरी है। नंबर 3 पे फोकस करें कि आपकी जो ईट है वो एनर्जी वो आपकी वो प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपरली आप खाएं और वक्त पे खाएं। पॉइंट नंबर 4 जो है वो नाइट स्लीप। रात को सोना बहुत ज़रूरी है। कुछ स्टूडेंट होते हैं ना कि सारा रात पढ़ते रहेंगे, हम आज सारी रात पढ़ के हम ये चीज़ कंप्लीट कर लेंगे। ऐसा नहीं होगा। अगर आप नाइट स्लीप नहीं लेंगे, प्रॉपर नाइट स्लीप नहीं लेंगे, तो आपके नेक्स्ट डे जो होगा वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, आपका ये तो नहीं होगा ना कि स्टडी आपने करनी है सिर्फ एक ही दिन में करनी है या आज ही करनी है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। आप जब स्टडी करने लगते हैं तो आपको नाइट स्लीप जो लेनी होती है वो प्रॉपर लेनी होती है, ताकि आप नेक्स्ट डे जो है वो प्रॉपर उठ के और प्रॉपर जो है वो फिर अगेन स्टडी कर सकें। तो इसीलिए अगर आप सारी रात लगे रहेंगे तो नेक्स्ट डे जो है आप उठ के आप स्टडी नहीं कर सकेंगे और प्रॉपर नहीं कर सकेंगे, तो आपका सारा तो आपकी वो पूरी रूटीन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो आपको प्रॉपर नाइट स्लीप जो लेनी वो बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 4, आप डिफ़ाइन कर लें अपने टाइम टेबल में कि आपको कितना वक्त सोना है, कब से कब उठना है और कब आपको सोना है। तो आप अच्छी। पॉइंट नंबर 5 ये है कि आपको स्टडी उस वक्त करनी है जब आप फ्रेश हों और राइट टाइम। मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ आप आधा घंटा या घंटा हो गया आपको पढ़ते हुए और आप फील बोर कर रहे हैं, तो आप कुछ और एक्टिविटी कर रहे हैं, आप फील फ्रेश जब करें तभी स्टडी करें। अदरवाइज़ आपके वो माइंड में वो चीज़ जो है वो प्ले नहीं होगी और माइंड में। तो आप इस पॉइंट पे भी गौर करने की आपको ज़रूरत है कि आपका फ्रेश टाइम पे और आपका फील बेटर करना स्टडी करते वक्त बहुत ज़रूरी है।
तो उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट 5 पॉइंट भी आपको पसंद आए होंगे, और अगर आप घर में टाइम टेबल के मुताबिक और इन 5 पॉइंट को सामने रखते हुए चलेंगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप अच्छी तरह जो है वो अपनी स्टडी को कर सकते हैं। देखिए ना, अगर कोई भी आदमी है, कोई भी है, छोटा स्टूडेंट है, बड़ा स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी लेवल का है या छोटे लेवल का है, तो अगर वो एक तरतीब के साथ, एक सीक्वेंस के साथ वो नहीं चलेगा तो वो इस चीज़ को फॉलो नहीं कर सकेगा, वो अपने मेंटेन टास्क को फॉलो नहीं कर सकेगा। अमूमन मैं इस चीज़ पे जोर देता हूँ कि आपका टाइम टेबल तो लाज़मी होना चाहिए। जब हम स्टडी करते होते थे तो हमारा टाइम टेबल जो था हम अपने सामने वाली खिड़की पे लगा लेते थे, और अमूमन उठते जागते बैठते वो टाइम टेबल देखते थे, और हमें एक एनर्जी आती थी और उस एनर्जी के साथ हम काम करते थे और टाइम टेबल में हम कामयाब हो जाते थे। और जब उस टाइम टेबल को एक दिन का टाइम टेबल बनाया, आपने फॉलो किया, आप कामयाब हो गए, आपको फ्रेश नाइट स्लीप आएगी। जब नेक्स्ट डे आप टाइम टेबल आप फॉलो करोगे, आप प्रॉपर टाइम टेबल पे एक आपने काम कर लिया और उसको फॉलो कर लिया, आपने अचीव कर लिया टाइम टेबल को, तो नेक्स्ट नाइट को भी आपको फ्रेश स्लीप आएगी और आपका एक बेटर दिन गुजरता जाएगा। जब आपकी वो टाइम टेबल आप अचीव ही नहीं कर सकेंगे, कुछ होगा ही नहीं आपका, तो एक माइंड में एक अजीब सी हलचल सी होगी कि वो मेरी चीज़ रहेगी और वो रहेगी। तो इसलिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आए होंगे, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपके आने वाली वीडियो जो है आप तक मिल सके।